चलो अब अच्छे थोड़ा थोड़ा बता ही देते हैं इसको। आपका इसमें एलोकेशन प्रॉब्लम है, मतलब आपका सैंपल साइज किस बेसिस पे डिसाइड करना है। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में बेटा, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैंपलिंग में पॉपुलेशन होता था, ये स्ट्रेटा है ना, सबकी साइज कितनी होती थी, n1 n2 n3 और करेस्पॉन्डिंग, चलो अभी फिलहाल यही रहने दो, है ना। तो हर एक स्ट्रेटा से आपको एक एक सैंपल लेना है, सिंपल रैंडम सैंपल, है ना। ठीक है, अभी हमने साइज नहीं लिया, अभी साइज नहीं लिखा। साइज क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मुझे बताना है, एलोकेशन बताना है। तो इसमें कितना आना चाहिए साइज, वो डिसाइड करेगा आप कौन सा एलोकेशन लगा रहे हो। आप मनमानी तो नहीं ले सकते ना सैंपल साइज सबका, कि इसका 5 ही होना चाहिए, इसका 10 ही होना चाहिए, इसका 7 ही होना चाहिए, ऐसे तो नहीं कर सकते ना। कोई स्कीम लगाओगे तभी ना, या कोई एलोकेशन स्कीम लगाओगे तब ना आएगा। बताओ जी, बताओ, ये वाली समझ में आई थोड़ी बहुत। यहां एलोकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो आप देखो, अब आपके 3 एलोकेशन होते हैं आपके बुक में और स्ट्रेटिफाइड में। 3 एलोकेशन आप लोग पढ़ते हो, 3 ही एलोकेशन आपके सिलेबस में भी है ना। तो पहला एलोकेशन बन जाता है बेटा प्रोपोर्शनल एलोकेशन, प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल पहला एलोकेशन बन जाता है। और दूसरा बन जाता है बेटा नेमन एलोकेशन, ठीक है। और तीसरा बन जाता है ऑप्टिमम एलोकेशन। अब इन दोनों का मतलब बताएंगे आप लोगों को कि दोनों में, तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। पहला जो मेथड है बेटा प्रोपोर्शनल एलोकेशन, उसमें आप केवल किसको प्रायोरिटी दे रहे हो, स्ट्रेटा का जो साइज है, जो हर एक स्ट्रेटा पॉपुलेशन को आपने ग्रुप ऑफ स्ट्रेटा में डिवाइड किए हो ना, सब चले गए क्या जी। चलो पहले जो भी है सुन लो। आपका पॉपुलेशन वो रिकॉर्डेड देख लेंगे वो लोग। जो आपका पॉपुलेशन है उसमें जो आपने स्ट्रेटा बनाया, देखो जो स्ट्रेटा बनाया ना, जो स्ट्रेटा ये बनाया, आप केवल इसकी साइज के बेसिस पे जो आप सैंपलिंग करोगे तो उसको आप बोलेंगे प्रोपोर्शनल एलोकेशन, केवल ये स्ट्रेटा की साइज के बेसिस पे। देखो कैसे, ये आपका एन आई डायरेक्टली डिपेंड करना चाहिए किस पे, प्रोपोर्शन किसका होना चाहिए, स्ट्रेटा की साइज पे, फॉर ऑल आई। तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या, प्रोपोर्शनल एलोकेशन, ठीक है। अब दूसरा जो है बेटा, इसमें आप इसमें देखो दो चीजें नहीं है आपका, एक तो सैंपल हर स्ट्रेटा का वेरिएबिलिटी नहीं है इसमें, है ना। और दूसरा क्या नहीं है, जो कॉस्ट लग रहा है वो भी मेंशन नहीं है। तो नेमन साहब ने सोचा कि क्यों ना इसमें हम कुछ और कर दें, तो वेरिएबिलिटी भी कंसीडर कर लेते, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ सैंपल स्ट्रेटा साइज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, आपका जो एस आई है बेटा, ये एन आई एस आई, आपने वेरिएबिलिटी भी ले ली और स्ट्रेटा की साइज दोनों का मल्टीप्लिकेशन करा दिया और कह दिया कि आपकी सैंपल जो स्ट्रेटा आपका सैंपल साइज होना चाहिए वो इन दोनों के प्रोडक्ट पे डिपेंड करना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग क्या, फॉर ऑल आई, इसको हम लोग बोलते हैं नेमन एलोकेशन। लेकिन बेटा अभी भी इसमें कुछ कमी है कि नहीं, बताओ क्या कमी है, बताइए। कॉस्ट नहीं है, तो फिर किसी ने कह दिया कि इसमें कॉस्ट भी ऐड कर दो, तो कॉस्ट ऐड करेंगे एन आई एस आई अपॉन रूट सी आई फॉर ऑल आई, है ना। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन। और इसमें बेटा एक कंडीशन होगा, जो कॉस्ट होगा बेटा, जो कॉस्ट होगा C इज इक्वल टू समेशन आई, आई इक्वल टू 1 से जितने भी आपके होंगे, ठीक है। आपके लिखना चाहे के लिख दो, जो आपके कॉस्ट होंगे वो क्या होने चाहिए, लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ये होता है इसमें अजम्पशन एक, है ना। सभी सैंपल पे जो कॉस्ट निकलेगा उनका जो फंक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, टोटल कॉस्ट, वो लीनियर फंक्शन में होना चाहिए। ये अजम्पशन होता है, तब जाके ये आपका ऑप्टिमम बनता है। ऑप्टिमम बना ये, नेमन बना ये, और प्रोपोर्शनल बना ये।